हेलो जी, सत श्री अकाल जी। कैसे हो आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घर में ठीक होगे। तो मॉर्निंग की शुरुआत होती है मेरा आटा गूँधने से। आटा गूँधने के बाद सबसे बाद मैंने गैस साफ़ किया, जो कि आप देख ही सकते हो कि कितना गंदा हो रहा था। फिर मैंने अच्छे से रगड़ रगड़ के इसको सारा साफ़ किया, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक न होने की वजह से मैंने रात को क्लीन नहीं किया था, सुबह उठ के किया था। तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था और इसको मुझे साफ़ करने में भी काफ़ी टाइम लग गया था। अब जो ये मेरा टाइम चल रहा है ना प्रेगनेंसी वाला, तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। कभी तो मुझे बहुत ज़्यादा लेज़ी फ़ील होता है, कभी मेरी बैक एक होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। फिर उसके बाद मैंने बनाई रोटी, क्योंकि रात की जो मेरी दाल और सब्ज़ी पड़ी हुई थी, तो मैंने उसी से सबको रोटी दी और साथ में दही दी। सबसे पहले मैंने दी मम्मी को रोटी करेले और दाल के साथ, फिर दी पतिदेव को और ख़ुद खाई और बानी को भी खिलाई। फिर मैंने अपने पैरों की कराई मसाज, क्योंकि मेरे फिर से एक वाले लेग में बहुत पेन था, और हेड मसाज कराई थोड़ा रिलैक्स फ़ील करने के लिए। फिर मैंने की बानी की मालिश, क्योंकि मेरी मालिश देख के वो कह रही थी कि मम्मा मेरी भी मालिश कर दो। फिर उसको बहुत मज़ा आ रहा था मालिश कराने में बानी को। उसकी मालिश करने के बाद मैंने सारी रसोई जो थी वो क्लीन करी, क्योंकि बहुत गंदी हो रखी थी। सारी रसोई साफ़ करने के बाद मैंने रात के डिनर के लिए ना राइस भिगो के रख दिए थे, क्योंकि आज मैं बनाने वाली थी वेज बिरयानी। और अब मैं आ गई थी डिनर बनाने के लिए। आज दोपहर को हम लोगों ने कुछ नहीं बनाया था खाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने बनानी थी चाप वाली बिरयानी, तो मैंने सबसे पहले ना चाप फ्राई कर ली थी, और उसके रायते के लिए थोड़ा बेसन घोल लिया था। मेरा डिफरेंट तरीके का रायता होता है, और ये जो बिरयानी का मेन इंग्रेडिएंट वो तैयार किया, और ये लगाया मैंने अपने रायते पे तड़का, जो कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। बहुत ही टेस्टी वाला रायता बनता है। अगर आपको इसकी फुल रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। और मेरी बिरयानी भी बन के रेडी हो चुकी थी। मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी बिरयानी कितनी ही टेस्टी लग रही थी देखने में, बिल्कुल खिली खिली और एकदम मार्केट जैसी लग रही थी। उसके बाद ना मैंने उसके साथ रेड कलर की चटनी भी बना ली थी, टमाटर वाली। फिर सबसे पहले मैंने मम्मी को खाना डाल के दिया, बिरयानी, रायता और लाल वाली चटनी, और साथ ही मैंने थोड़ी सी अपने लिए भी अलग से प्लेट में डाल ली थी, क्योंकि अभी पतिदेव को आने में टाइम था। तो मैंने सबसे पहले अपनी थोड़े से जो थे खा लिए थे, मुझे भूख लग रही थी। फिर मुझे हस्बैंड के साथ भी खाती हूँ मैं रात को खाना, इसलिए पहले मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा खा लूँ, कि मैं ज़्यादा टाइम तक भूखी ना रहूँ। जब तो उनको ज़्यादा लेट होता है तब तक तो मैं थोड़ा खा लेती हूँ, अगर वो जल्दी आते हैं तो फिर मैं उनके साथ ही खाती हूँ। ये लग चुकी थी मम्मी की प्लेट, और ये देखो रायते का कलर कितना टेस्टी, और बिरयानी ऐसे बिल्कुल खिली खिली बनी थी, और साथ में टमाटर की चटनी। बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनी थी चाप वाली। उसके बाद मैं देने गई मम्मी को, और मैंने बानी को भी खिलाए फिर बाद में, और बानी को भी बिरयानी बहुत टेस्टी लगी थी। ये देखो मैं अपनी प्लेट कैसे लगाऊंगी, इसी पे ही मैं थोड़े से राइस बिरयानी डाल के उसके ऊपर चटनी और रायता डाल लूँगी अपने खाने के लिए। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी ऐसे खाना अच्छा लगता है। ये देखो उसके ऊपर मैंने ऐसे बिरयानी के ऊपर चटनी डाल ली थी, और बिल्कुल थोड़ा सा रायता भी डाल लिया था। फिर ना ये मतलब बहुत टेस्टी लगती है ऐसे ऊपर डाल के भी। फिर ना मैं थोड़ी देर रेस्ट किया, और पतिदेव भी आ गए थे। फिर मैंने उनके साथ खाई। सबसे पहले मैंने बानी को खिलाई। वो पहले तो नखरे कर रही थी खाने में, उसको लग रहा था कि मैंने इसमें मिर्ची डाली है, बट मैंने उसको बोला नहीं बेटा ये कलर है। तो बानी ने खा ली थी, और देखो कैसे ड्रामे करी जा रही है कि नहीं खाने के। फिर मैंने उसको ज़बरदस्ती थोड़ी सी खिलाई। फिर पतिदेव आए तो हम दोनों ने मिल के ना डिनर किया, और ये बानी कह रही थी कि कोकोनट वाटर पी लो। डिनर करने के बाद पतिदेव आइसक्रीम लाए थे, तो हमने आइसक्रीम भी खाई। फिर उसके बाद 12:30 बज चुके थे, बहुत लेट हो गया था, और मैं गई किचन सारी क्लीन करने, क्योंकि मुझे अगर मैं रात को किचन क्लीन कर दूँ तो मुझे सुबह ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता। इसी तरह होती है मेरी गुड नाइट। थैंक यू सो मच गाइस।